हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग नीट। और ये एक जानकारी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए यूजीसी नेट 2019 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसा कि उसकी पब्लिक नोटिस जो है वो जारी हो चुकी है और जिसे आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का, जैसे ये डाउनलोड किया हुआ ही है, इस तरह की नोटिस मिलेगी। हालांकि इसमें पूरी जानकारी नहीं है, कुछ ही जानकारी अवेलेबल है, लेकिन बाकी जानकारियाँ भी, क्योंकि मैंने अच्छे से रीड कर ली है पूरे नोटिफिकेशंस वगैरह, तो मैं आपको अदर जानकारियाँ जो इसमें नहीं है वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि एग्ज़ाम आपका होना है जून 2019 में। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी फरवरी चल रही है और आपके पास मार्च, अप्रैल, मई और ये जून लास्ट में एग्ज़ाम होना है। तो 4 महीने का पर्याप्त समय है अपनी तैयारी करने के लिए। ये एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए होता है। अगर आपने पहले इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं आप, या दिया ही नहीं है, तो बिल्कुल आप इस बार दे सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको पता होगा कि इसमें मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। इन केस आपका पीजी नहीं भी कंप्लीट है, आप फाइनल सेमेस्टर में हैं मास्टर्स के अपने, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं ये फॉर्म जिस भी सब्जेक्ट से चाहें। और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट। इसमें 2 पेपर्स होंगे, सभी 3-3 घंटे के होंगे दोनों। अब आ जाते हैं मेन जो इसमें इंफॉर्मेशन है उस पर, कि ये एग्ज़ाम होगा आपका जून 2019 का है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होता है आपका, ऑनलाइन होता है। एंड रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है 1 से 30 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। पूरे 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने के लिए, बट मैं सजेस्ट करूँगी जितना जल्दी, अगर फॉर्म भरना ही है तो फिर पहले ही भर लेना चाहिए। इसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आने लगेंगे 15 मई 2019 से एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम होना है लास्ट जून में, एडमिट कार्ड आ जाएंगे 15 मई को ही। तो आराम से आपका जहाँ भी सेंटर है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैनेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर डेट की बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपके होंगे 20, 21, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, मतलब बीच में आपका 20-21 के बाद 23 तारीख को नहीं रहेगा एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद कंटिन्यू आपका 28 जून तक एग्ज़ाम रहेगा, यानी जून लास्ट में आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे। अब ये आपका जिस दिन फंसे वो उस पर डिपेंड करता है। 15 जुलाई को ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। 15 जुलाई तक हर हाल में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो बहुत ही कम टाइम में, 15 दिन के अंदर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाना है और आप नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे अगर आपने मेहनत कर ली तो। अब यहाँ पे कुछ बातें जो नहीं दी है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से। तो यहाँ पे डाउनलोड करने पे इतना ही डाउनलोड हो रहा है, इसलिए बता रही हूँ। फ़ीस की बात करते हैं। तो देखिए, फ़ीस जो है वो जनरल्स के लिए 800 है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए 800 है। जो ओबीसीज़ हैं उनके लिए उसकी जस्ट हाफ है, 400। और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज बच रही हैं, एसटी, एससी, है ना, हैंडीकैप, तो उन सभी के लिए आपका 200, यानी इसका भी हाफ है। तो फीस की कैटेगरीज आपकी इतनी है, 3 है। एज की अगर बात करें तो इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, लेकिन जनरल को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 5 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। जनरल्स के लिए 30 साल ही होगा, बाकी सभी कैटेगरीज को छूट मिली हुई है। तो सामान्य वर्ग के लिए 30 साल आप मान सकते हैं आयु सीमा, और बाकी सबके लिए 35 मान सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम देना क्यों चाहिए। तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम आपको असिस्टेंट, अगर आपने पीजी कर रखा है और ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर ले, तो बिल्कुल एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहीं पर भी जॉब पा सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 4 से 5 महीने का टाइम है, और इतना पर्याप्त होता है तैयारी करने के लिए। एंड इसमें मेन सब्जेक्ट तो आपका वही रहता है जो आप पीजी में पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ा है, तो आपके लिए इतना कठिन ये नहीं होता है। तो अब इन केस अगर आप पीजी हैं तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करके रख लेना चाहिए, क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में कहीं पे भी अप्लाई कर सकें। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसकी नोटिस रिलीज़ हो गई है तो मैंने दे दिया, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, आपको क्या करना है आप डिसाइड कर लें। 1 तारीख से फॉर्म भरने वाले हैं। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।